one book that motivates you to do business leaving your 9 to 5 job. This is book 17 of 100 book that you should read at least once, Rich Dad Poor Dad by रॉबर्ट कियोसाकी. अब ये बुक में रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताते हैं. बेसिकली जो इनके खुद के डैड होते हैं वो पुअर डैड आते हैं क्योंकि वो जॉब करते हैं और इनको पालते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो एक इनके फ्रेंड के डैड होते हैं जो कि बहुत रिच बिजनेसमैन होते हैं. तो बेसिकली इन्होंने पहले तो माइंडसेट का डिफरेंस बताया कि दोनों के माइंडसेट में कितना डिफरेंस होता है. जैसे कि एक बेसिक माइंडसेट आपको बताता हूँ जो मिडिल क्लास लोगों का होता है, जो कि इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि इनके डैड जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़, मैक्सिमम अच्छे से अच्छा स्कोर कर और अच्छे से अच्छा जॉब पकड़, उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर. ये इनके डैड का बेसिक मेंटालिटी होता है. और जो इनके दोस्त के जो डैड होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं. तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आते हैं जिसमें ये उनके पास जाते हैं सीखने के लिए. जैसे एक चैप्टर में आता है कि वो उनके पास जाते हैं सीखने के लिए, तो उनके फ्रेंड के जो डैड होते हैं वो इसको ऑफर करते हैं, एक काम कर मेरे लिए $3 पर वीक के लिए काम कर ले. मतलब ये छोटे होते हैं काफ़ी, तो उस टाइम पे उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये उस टाइम भी मना करते हैं, नहीं मेरे को सीक्रेट बताओ कि बिजनेस कैसे करने का. तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है टू डू बिजनेस. तो अगर आपके पास कोई छोटा मोटा भी आइडिया है जो आपको लगता है कि इट माइट वर्क, क्योंकि इवन मैंने जब पढ़ी बुक तो मुझे भी ऐसा बार बार सोचने में मजबूर हो रहा था कि भाई कुछ बिजनेस आइडिया है या नहीं है. बाकी वो खुद के भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन वो इस डायरेक्शन में नहीं शेयर करते कि भाई तुम भी वो करो जो मैं कर रहा हूँ. बेसिकली वो आदमी रियल एस्टेट में जाता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन खरीद लेते, छोटा मोटा हाउस खरीद लेते, उसको फिर थोड़ा सा रिफर्बिश करके बाद में वापस प्रॉफिट्स में बेच देते, जो कि ये करते हैं. एंड में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें यही बताया गया है. तो ये उसी डायरेक्शन में आपको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया, छोटा मोटा भी आइडिया जो आपको लगता है इट माइट वर्क, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है आफ्टर रीडिंग दैट बुक. अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा भी आइडिया होगा तो आई थिंक इट विल मोटिवेट यू इनफ टू डू दैट. और ये माइंडसेट की बात करता है, इट्स नॉट अबाउट टेक्निक्स. इसमें टेक्निक्स की बात नहीं होती. जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी आप पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा छोटा मोटा टेक्निक भी बताता है मनी सेविंग का. ये वैसा कुछ नहीं है. ये टोटली इट्स अबाउट माइंडसेट. आपका माइंडसेट चेंज करने का ट्राई करता है. सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक. यू शुड एटलीस्ट रीड इट वंस. तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट का डिफरेंस पता चलेगा, और इफ़ बाय एनी चांस इट माइट वर्क फॉर यू, आप शायद अपना 9 to 5 छोड़ के शायद आप बिजनेस में जंप कर जाओ.